नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं होशनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में दिवाली की धूमधाम, गुलजार हुए बाजार, चारों ओर फैली रोशनी। बीदर शहर के शिवनगर क्रॉस के पास सड़क काम चलने से यातायात और काम में कठिनाई। कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने पीएम मोदी से राज्य में भाजपा की विनाशकारी विरासत पर गौर करने को कहा। कुमारस्वामी चुनाव के दौरान आंसू बहाते हैं, लेकिन जब लोग आंसू बहाते हैं तो गायब हो जाते हैं। डीसीएम डीके शिवकुमार। पूर्व मंत्री शंकर पाटिल ने भूमि मुद्दों पर किसानों के संभावित विद्रोह की चेतावनी दी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। दीपावली भारत में इस साल का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। खास तौर पर हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस साल इसकी तारीखों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जिससे कुछ लोग 31 अक्टूबर और कुछ लोगों ने 1 नवंबर को दीपावली मनाया। हालांकि दीपावली 5 दिनों का त्योहार होता है, जिसमें हर दिन की अपने आप में महत्व रखता है। दीपावली के पहले दिन को धनतेरस कहा जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई करना पारंपरिक है। कई लोग इस दिन सोने से बनी चीजें भी खरीदते हैं। छोटी दिवाली त्योहार का दूसरा दिन है। यह परिवार के लिए अपने घरों को सजाने का समय है। कई लोग मिट्टी के दिए तैयार करते हैं और उन्हें बाहर रखते हैं और रंगोली भी बनाते हैं। दिवाली का तीसरा दिन लक्ष्मी पूजा है। यह त्योहार का मुख्य दिन है। मिट्टी के दिए, मोमबत्तियां और आतिशबाजी आम दृश्य होते हैं। हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग इस दिन देवी लक्ष्मी से चौथे दिन या गोवर्धन पूजा पर लोग दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। उपहारों का आदान प्रदान करना आम बात है। हिंदू परंपरा में यह नए साल का पहला दिन भी होता है। अंत में भाई दूज दिवाली का 5वां दिन है। यह भाई बहनों के बीच मौजूद विशेष बंधन का उत्सव है। परंपरागत रूप से वयस्क भाई इस दिन अपनी बहनों के घर जाते हैं। अक्सर उपहार लेकर आया करते हैं। बदले में बहन भोजन आदि की व्यवस्था करके अपने भाइयों की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करती है। राजीव स्वामी के साथ कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर शहर की सबसे व्यस्त सड़क को बहुत ही खस्ता हालत में थी। उसका कार्य शुरू किया गया, जो अभी भी चल रहा है। नौबाद की इस सड़क पर शिवनगर क्रॉस सिग्नल के पास यह सड़क बहुत ही खराब स्थिति में थी, जिसका निर्माण किया जा रहा है। सड़क का मात्र दिन के समय ही चलाने से यह सड़क का काम पिछले कई दिनों से चल रहा है और काम के समय यातायात रोका नहीं जा सकता। ऐसे में यह काम धीमी गति से आज भी चल रहा है, जबकि अन्य शहरों में सड़कों का काम रात के समय जब यातायात कम रहता है तब किया जाता है। लेकिन बीदर में इस सड़क के गुत्तेदार को नई तकनीक का उपयोग करने नहीं आता होगा, जिससे इस प्रकार का काम किया जा रहा है। काम के चलते काम करने वालों के साथ यातायात को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले भाजपा की कर्नाटका इकाई की विनाशकारी विरासत पर गौर करना चाहिए। वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी के एक कार्यक्रम में चुनावी गारंटी संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच छिड़े वाक युद्ध में शामिल हो गए। सिद्धरामैया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा,
श्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले कर्नाटक में भाजपा की विनाशकारी विरासत पर गौर करें। हम अपने लोगों से किए गए हर वादे को पूरा कर रहे हैं। सभी 5 गारंटियों को 52,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ लागू किया गया है और कर्नाटक के भविष्य के निर्माण के लिए 52,903 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पूंजीगत व्यय किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने कर्नाटक को 40% कमिश्नखोरी से ग्रस्त कर दिया है, जिससे ऐसे संसाधन नष्ट हो रहे हैं जिसमें जीवंत में बदलाव आ सकता है। मुख्यमंत्री ने जानना चाहा कि हम उसी 40% का उपयोग करने के लाभ के लिए कर रहे हैं। यहाँ आपकी उपलब्धि क्या है? भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा देना, कर्नाटक को कर्ज में डुबा छोड़ना और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए दुष्प्रचार का उपयोग करना। उन्होंने मोदी पर खराब शासन के लिए भी निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने शनिवार को कुमारस्वामी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह चुनाव के दौरान मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, लेकिन जब लोग आंसू बहाते हैं तो गायब हो जाते हैं। मंगलूर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इस घटना पर सवाल उठाते हुए कहा, कुमारस्वामी की आंखों में आंसू केवल चुनाव के दौरान ही आते हैं। जब कनकपुरा के लोग दर्द और आंसू में थे तब वे कहां थे? कुमारस्वामी के इस बयान के बारे में पूछे जाने पर कि वह भावुक होने के कारण रोते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं रोते क्योंकि उनमें मानवीयता नहीं है। श्री कुमार ने कहा, चन्नपटना और रामनगर के लोगों ने उन्हें चुना, फिर भी वह राज्य और राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए यहाँ नहीं आए। क्या उन्होंने चन्नपटना के लिए कुछ किया है? शिव कुमार ने कहा कि योगेश्वर ने ही तालुका में टैंक भरे थे। उन्होंने आगे कहा कि कुमारस्वामी जब विधायक थे तब वे भाजपा के साथ तालमेल की राजनीति कर रहे थे, लेकिन उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के लिए कोई विकास कार्य नहीं कराया। शिव कुमार ने कहा कि कुमारस्वामी और उनकी पत्नी चन्नपटना का प्रतिनिधित्व करते थे। मौजूदा जेडीएस उम्मीदवार का इस निर्वाचन क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है और वह पहले ही मंड्या और रामनगर में हार चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि योगेश्वर पार्टी में इसलिए वापस आए हैं क्योंकि कांग्रेस ने चन्नपटना में विकास कार्य किए हैं। पूर्व मंत्री शंकर पाटिल मुनेनकोप्पा ने राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि लगातार तुष्टिकरण की नीतियां किसानों के एक विद्रोह को जन्म दे सकती हैं। उन्होंने नवलगुंड के किसानों से अपनी जमीन, घर, खाली पड़ी संपत्तियों के बारे में आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त करने का आग्रह किया। हाल ही में दिए गए एक बयान में मुनेनकोप्पा ने कांग्रेस की विडंबना को उजागर किया, जो वर्तमान में सत्ता में है और कथित तौर पर देश को भोजन देने वाले किसानों से जमीन हड़पने की साजिश कर रही है। उन्होंने सरकार के बेहतरी कर के खिलाफ नवलगुंड के किसानों द्वारा पिछले विद्रोह को याद किया और चेतावनी दी कि वक्फ भूमि मुद्दों से निपटने के सरकार के तरीके से कारण फिर से इस तरह की अशांति पैदा हो सकती है। भाजपा नेता ने इस बात पर जोर दिया कि किसानों को प्रशासनिक समस्याओं के समाधान के लिए नौकरशाही की बाधाओं से नहीं गुजरना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से नवलगुंडा विधानसभा क्षेत्र के नवलगुंडा, मोरबा, बेलवाटगी, गुड़ीसागरा, अयाटी, शिरूरा, गुम्मा गोला और खनूर जैसे गांवों के किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन के रिकॉर्ड में वक्फ के नाम गलत तरीके से दर्ज होने को सुधारने का आह्वान किया। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। चिकित्सा आधार पर जमानत मिलने के कुछ दिनों बाद अभिनेता दर्शन को पीठ दर्द के कारण बेंगलुरु के केंगेरी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। उनके साथ उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी भी थी। 30 अक्टूबर को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभिनेता को
जिन्हें अपने प्रशंसक रेणुका स्वामी की कथित हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया था, चिकित्सा अधिकारी पर 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। दर्शन का इलाज कर रहे डॉक्टर नवीन अप्पाजी गौड़ा ने संवाददाताओं को बताया कि अभिनेता को पीठ के साथ साथ पैर में भी दर्द है। डॉक्टर गौड़ा ने कहा, उनका बयान पैर कमजोर है। हम सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। हमने कोई जांच शुरू नहीं की है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि वास्तव में क्या हुआ है। उनके अनुसार वे MRI, एक्सरे और रक्त परीक्षण करेंगे। बंदरगाह और मत्स्य पालन मंत्री मंगल वैद्य ने सड़क चौड़ीकरण के लिए सिरसी कुमता राजमार्ग को बंद करने के मामले में वरिष्ठ IAS अधिकारी और प्रधान सचिव रितेश कुमार सिंह को निपटान अधिकारी कहकर विवाद खड़ा कर दिया है। सिंह उत्तर कन्नड़ के जिला प्रभारी अधिकारी हैं। राजनेताओं और नौकरशाही के बीच विवाद सामने आ गया है, जब उत्तर कन्नड़ जिले के मंत्री वैद्य ने NH 766E जो सिरसी और कुमता को जोड़ता है कि चौड़ीकरण पर असहमति के कारण सिंह को निपटान अधिकारी करार दिया। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि 2021 में शुरू होने वाली सड़क चौड़ीकरण परियोजना तय समय से पीछे चल रही है। उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि मैं इस सड़क को बंद करने के खिलाफ हूं। हमारे प्रभारी सचिव रितेश कुमार सिंह नामक एक व्यक्ति ने सड़क बंद करने का आदेश दिया था। मुझे यह समझने की जरूरत है कि वह प्रभारी अधिकारी है या IRB और RNS निर्माण फर्म का कोई सेटलमेंट अधिकारी। ऐसा लगता है कि वह सेटलमेंट के लिए यहाँ आ रहे हैं। चन्नपटना इंडिया उम्मीदवार निखिल कुमारस्वामी का मंगला में रोड शो के दौरान रोना चर्चा का विषय बन गया है। उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के CP योगेश्वर ने कहा है कि निखिल ने नेतृत्व क्षमता की कमी को उजागर कर दिया है। चन्नपटना उपचुनाव 13 नवंबर को होने वाला है। योगेश्वर ने कहा कि नेताओं को लोगों के आंसू पोंछने चाहिए। शायद निखिल नेतृत्व के गुण नहीं है। लोगों से या निर्वाचन क्षेत्र से किसी भी तरह के संबंध के बिना फूट फूट कर रोना एक राजनीतिक नौटंकी के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति जो महसूस करता है कि वह युद्ध के मैदान में हार सकता है, वह आंसू को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है, लेकिन इस चाल से लोगों का दिल नहीं जीत सकता। योगेश्वर ने कहा कि निखिल अपने पिता केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी के गलत कार्यों की कीमत चुका रहा है, जिन्होंने 2 बार सीट जीतने और मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के बावजूद चन्नपटना में अपने वादों को पूरा नहीं किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार की खिंचाई करने के एक दिन बाद पार्टी के वरिष्ठ सांसद RV देशपांडे ने गारंटी योजनाओं की समीक्षा के पक्ष में तर्क दिया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। गुरुवार को खड़गे के शिव कुमार को यह सुझाव देने के लिए फटकार लगाई थी कि मुफ्त बस यात्रा की लोकप्रिय शक्ति योजना 5 गारंटियों में से एक की समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि कुछ महिलाएं अपनी टिकट के लिए भुगतान करना चाहती हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रमुख देशपांडे ने शिव कुमार का समर्थन किया। देशपांडे ने कहा कि शिव कुमार ने यह अच्छी मंशा से कहा, गारंटियों के लिए हर साल 65,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। ये अच्छे कार्यक्रम हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ जगहों पर इनका दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए शक्ति के साथ कुछ महिलाएं बार बार एक ही जगह की यात्रा कर रही हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में दिवाली की धूमधाम, गुलजार हुए बाजार, चारों ओर फैली रोशनी। बीदर शहर के शिवनगर क्रॉस के पास सड़क काम चलने से यातायात और काम में कठिनाई। कर्नाटक के CM सिद्धरामैया ने PM मोदी से राज्य में भाजपा की विनाशकारी विरासत पर गौर करने को कहा। कुमारस्वामी चुनाव के दौरान आंसू बहाते हैं, लेकिन जब लोग आंसू बहाते हैं तो गायब हो जाते हैं। DCM DK शिव कुमार। पूर्व मंत्री शंकर पाटिल ने भूमि मुद्दों पर किसानों के संभावित विद्रोह की चेतावनी दी। KP न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहें KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।